उद्धव ठाकरे हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, और जरा टीएमसी और समाजवादी पार्टी के भी तेवर देख लीजिए कि वो भी इसके ऊपर थूक रहा है, वो भी इसको कतई घास नहीं डाल रहे, जो आजकल नंग नाच कर रहा है लोकसभा के अंदर। लेकिन इस आदमी को ये कितना नकारा, निकम्मा, नालायक किस्म का नेता सिद्ध हुआ है, ये खबरें 4 बता रही हैं। 5 दिन के अंदर ये 5 प्रत्याशी इसके छोड़कर इसको भाग गए। तो ये पार्टी बना नहीं रहा है, पार्टी को दिया सलाई दिखा रहा है कि जला के राख कर दूंगा, तब तक ये मानेगा नहीं। इस तरह से देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में दंगे शुरू हो गए। जो यूपी जैसे प्रदेश में पत्थरबाजी करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो पत्थरबाजी शुरू हुई। सिर्फ संभल में नहीं हुई, इससे पहले भी जिस जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज गायब हो गए थे, वहां आतंकी हमले होने लगे। बिल्कुल सर, सरकार अच्छा लगेगा, अच्छा तो अब देश में लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव में हम लोग जो बार बार कहते हैं और रिपीट करने की जरूरत है, अंकगणित के सिद्धांत को बदल दिया था कांग्रेस ने। 99 को 240 से बड़ा साबित कर दिया था कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम से। उनके खलियारों ने साबित कर दिया, कहां 99 ही बड़ा होता है 240 से। और वो जो हम लोग संस्कृत में कहावत करते थे ना कि एक व्यक्ति जो है कंधे पे बकरा लेके जा रहा था, तो बार बार उसे कहा गधा ले जा रहे हो, गधा ले जा रहा हो। तो भारत की जनता को गधा बना दिया गया कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इससे पूरी तरह से एक फरेब बार बार नहीं किया सकता। एनडी गैंग ने किया और उसके बाद कूदने लगा राहुल गांधी हाफ टी शर्ट पहन करके। अब उस राहुल गांधी को एनडी गैंग के लोगों ने ही औकात बताना शुरू कर दिया है, और ये औकात सर महाराष्ट्र से ही शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे भी अब फुदकने लगा है और पूरा एनडी गैंग में बवाल मचने लगा। जरा पहले कुछ तस्वीरें दिखा दें तो फिर आपकी व्याख्या पे चले हम। ये महाराष्ट्र सरकार में हार के बाद एमबीए गठबंधन में पड़ी दरार, शिवसेना यूटीबी के बड़े नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ये बहुत फुदक रहा था, इसे लग रहा था कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इतना ही नहीं हो रहा, ये देखिए हेमंत सोरेन तो चली नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को निमंत्रण देने पत्नी के साथ आए थे। जरा दिखा दीजिए, खबर दिखा दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इस पर कि ये हेमंत सोरेन की खबर तो वास्तव में आनंद देने वाली है कि समय से शपथ से पहले पीएम मोदी और शाह से मिले हेमंत सोरेन, बोले आशीर्वाद लेने आया हूं। और पीएम मोदी से मिले हेमंत कल्पना सोरेन, बोले हम यहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं। तो ये खबर जो है, और ये इसका वीडियो भी है कि वो हेमंत सोरेन का प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद लेने आए थे। निमंत्रण भी दिया था उसने शपथ ग्रहण का, वो जाने कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने निमंत्रण भी दिया और कहा आशीर्वाद लेने आया हूं। तो ये खबर और ये बयान हेमंत सोरेन का राहुल गांधी के चेहरे पर घुमा के थप्पड़ मारा है, जो लगातार मौका तलाशा करता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कब अपमानित कर दूं, कब गाली देने लगूं। अभी बड़े कांटे की लड़ाई में हेमंत सोरेन ने एक तरह से जीता है चुनाव को, लेकिन चुनाव होते ही वो आदमी भूल गया और ठीक ठाक मेजॉरिटी में जीता है। लेकिन उसके बाद वो कितने सम्मान के साथ वो आया, किस तरह से मिला है। और ये जो शब्द है कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूं, तो ये मनीष जी, ये मैं राजनेता, मैंने कहा ना, राजनेता जब बोलता है तो उसके शब्दों के बड़े मायने होते हैं। तो वो हम लोग जिस दिन हम लोग बात भी कर रहे थे कि हेमंत सोरेन इस अधेड़ की तरह बदतमीज और बेहुदा नहीं है। वो चुनाव की रंजिश, वो चुनाव के बाद वो भूल गया, और अब वो किस तरह से काम करेगा इसका बड़ा साफ संकेत हेमंत सोरेन ने दे दिया है। जरा तीसरी खबर भी दिखा दीजिए मनीष जी। वो उद्धव ठाकरे हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, और जरा टीएमसी और समाजवादी पार्टी के भी तेवर देख लीजिए कि वो भी इसके ऊपर थूक रहा है, वो भी इसको कतई घास नहीं डाल रहे, जो आजकल नंग नाच कर रहा है लोकसभा के अंदर, उसमें भी वो कतई उससे सहमत नहीं है। और आज जो संसद भंग हुई है उसमें टीएमसी बिल्कुल साथ में नहीं थी, और समाजवादी पार्टी ने अडानी के बजाय संभल के नाम पर हल्ला गुल्ला और दंग किया। लेकिन अडानी के नाम पर यह अब अकेला पड़ चुका है संसद के अंदर, ये कि अडानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार, टीएमसी सभा के अलग रूप से मुश्किल में कांग्रेस। तो ये दोनों माँ बेटा, बहन और बहनोई, ये 4 ही 5 लोग बचेंगे। यही लोग बड़े खिलाड़ी थे। एक अगर आप इंडी गठबंधन के अंदर बात करिए तो वो सब लोग अब इससे किनारा करने की तैयारी कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है, और ये बता रहा है कि इस आदमी को कतई तमीज नहीं है, ना तो पार्टी चलाने की और न गठबंधन चलाने की। अन्यथा गठबंधन के 4 साथी इसको गरिया रहे हैं, इसको कोस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहते। अब चुनाव तो बाद में होंगे, लेकिन इस आदमी को ये कितना नकारा, निकम्मा, नालायक किस्म का नेता सिद्ध हुआ है, ये खबरें 4 बता रही हैं। और अभी जरा गौर करिए कि महाराष्ट्र का चुनाव हुए अभी कायदे से 10 दिन नहीं हुए हैं,
20 तारीख को वोट पड़े थे, 23 तारीख को रिजल्ट आया था, और आज है 28। 5 दिन के अंदर ये 5 प्रत्याशी इसके छोड़कर इसको भाग गए। तो ये पार्टी बना नहीं रहा है, पार्टी को दिया सलाई दिखा रहा है कि जला के राख कर दूंगा, तब तक ये मानेगा नहीं। और ये बड़ी बढ़िया खबरें हैं, और ये ठीक है, लेकिन भाजपा के लिए बड़ा झटका है कि भाजपा का जो सबसे बड़ा एसेट है वो निपट रहा है। बिल्कुल, और इसलिए साबित हो रहा है कि ये खुदक रहा था कि हाँ भाई, लोकसभा चुनाव के बाद कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और जिस तरह से उत्पात करने लगा था, जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में दंगे शुरू हो गए। जो यूपी जैसे प्रदेश में पत्थरबाजी करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो पत्थरबाजी शुरू हुई। सिर्फ संभल में नहीं हुई, इससे पहले भी जिस जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज गायब हो गए थे, वहां आतंकी हमले होने लगे। ये सब चीजें इसलिए क्योंकि कांग्रेस रेल पलटाने की कम से कम ये 100 घटनाएं हो गई, रेलगाड़ी पलटा दी जाए किस तरह से, वो लगातार खुलकर हुआ। हवाई जहाज 300-300, 400 धमकियां एक दिन में आने लगी। तो वो तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जाहिर सी बात है, पब्लिक भी ये महाराष्ट्र के चुनाव के हम लोग बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, तो पब्लिक की समझ में आ रहा था कि ये 400 धमकियां जो दी जा रही हैं, ये कोई एक आदमी या किसी अपराधी गिरोह का काम नहीं है, ये किसी राजनीतिक संरक्षण में की जा रही साजिश है। तो उसका जवाब महाराष्ट्र में मिल गया इनको। तो और ये मनीष जी, जो मैं फिर अब कहूंगा, अब तो चुनाव हो गया महाराष्ट्र का, कि इसको ये एक गलतफहमी में घूमा, और भाजपा ने उस गलतफहमी को इसकी जमकर बढ़ाया। ये जो है ना कि संविधान बदल देंगे, ये संविधान लेके घूमने लगा। अब तो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए मैं ज्यादा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में भी ये जो संविधान घूम रहा था, उसका कतई कोई असर नहीं था। वो जो थोड़ा बहुत असर आपको लग रहा है, वो केवल उसका कारण एक था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस शांत हो गया था, निष्क्रिय हो गया था। तो इसका कोई काउंटर नहीं था, और भाजपा के पास जमीन में वो सेना थी ही नहीं। जमीन पर जो लड़ाई लड़ती है वो आरएसएस के स्वयंसेवक लड़ते हैं। वो दोनों जगह से गायब थे, उत्तर प्रदेश में भी गायब थे और महाराष्ट्र में भी गायब थे। परिणाम आपके सामने है। और जैसे ही वो लौटे तो अब संविधान की किताब लेके तो अभी भी घूम रहा था। अब की काहे नहीं असर दिखाया, इसका पूरा सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि उस संविधान से आम आदमी का कोई लेने देना नहीं मनीष जी। लेकिन भाजपा ने भी उस बात को क्लियर करने के बजाय भाजपा ने कहा कि हाँ, संविधान पे संविधानी भी इसको जुझा दिया, और ये संविधान लेके ही जूझता रहा। परिणाम इसको जीरो मिला। न संविधान का तब कोई असर था, न अब तो बहुत साफ हो गया हरियाणा और महाराष्ट्र में। तो एक धोखे में ये था, धोखा इसने खुद को दिया, और खुद में लगा हाँ, लोकसभा में इसके एक आइटम ने जरूर काम किया था, वो जो खटाखट वाला था, वो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। बाकी ये हवा में घूम रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था।